हरिओम एंड वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमुलतला के एडमिशन टेस्ट जो भी हुआ है 20 अक्टूबर को हुआ था, 20 अक्टूबर 2022 को फॉर द एडमिशन इन द सेशन 2023 इन क्लास 6, है ना। इसमें बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका सेट बी का डिस्कशन करने वाले हैं और इस पेपर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ और साइंस का, ठीक है। ये कंप्लीट डिस्कशन वीडियो करेंगे इसलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, ठीक है। और इसका जो बाकी का सब्जेक्ट हो गया यानी कि एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, वो हम लोग सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। आंसर की आप इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 112.203। अब गिवन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमें 112 तो सभी ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी कि हमें 0.203 को एक्सपैंड करके लिखना है ना। तो थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे डेसिमल में कोई अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको एक्सपैंड करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे होता है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 112 को अगर हम हटा दें तो डेसिमल पार्ट क्या है हमारा 0.203, ये है हमारा डेसिमल पार्ट, है ना। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो कोई इंटीजर रहता है उसमें कैसे पढ़ते हैं हम लोग, वंस, टेंस, 100, 1000। जैसे यहाँ कोई 112 है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हम इधर से पढ़ेंगे, ये हमारा वंस होगा, ये टेंस होगा, ये 100 होगा, ये वंस, ये टेंस, ये 100, इस तरह से बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। बट डेसिमल में हमारा उल्टा होता है, डेसिमल में हम इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ हम पढ़ते हैं, है ना। चलिए, और ये वाला क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है 1/10 प्लेस, 1/10 प्लेस। यहाँ होता था टेंस, वंस और फिर टेंस, यहाँ पर पहला होता है 1/10, दूसरा उसी तरह से हो जाता है 1/100, ठीक है, और 1000, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका मतलब देखो ये होता है कि ये जो पहले प्लेस पर रखा हुआ है ना वो 1/10 हिस्से का है, मतलब 1/10वां हिस्से का है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि डेसिमल क्या होता है कि कोई भी अगर सिर्फ डेसिमल नंबर है उसके पहले अगर उसके इंटीजर को हम छुपा दें, इंटीग्रल पार्ट को छुपा दें तो वो 1 से तो छोटा ही रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, कितना हिस्से में वो बढ़ता जाता है ना। तो अगर हमको इसको अब एक्सपैंड करके लिखना है तो जैसे हम क्या लिखते थे, इंटीजर में हम लिखते थे 2 × 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, 2 × 1/10 प्लेस पर है तो 2 × 1/10 मतलब 1/10, है ना। 0 1/100 प्लेस पर है तो 0 × 1/100। 3 जो है वो 1000th प्लेस पर है तो 3 × 1/1000। ये तो हो गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आराम से हमको समझना भी है और जल्दी से कैसे बना देना है। तो ये लिखा हुआ 0.203, ये देखेंगे डेसिमल के बाद पहले प्लेस पर है, डेसिमल के बाद पहले प्लेस पर है तो आप 2 × 1 पर 1 0 दे दो, 0/1 पर 2 0 दे दो, क्योंकि ये पहला नहीं दूसरे प्लेस पर था, और ये 3 तीसरे प्लेस पर है तो 3/1 पर 3 0 दे दो, ठीक है। और तीनों को ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है तो 0/100 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2/10 + 3/1000 बचेगा, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 142/7/1000। अगेन 142 तो सभी में दिख रहा है हमें, मीन्स 7/1000 को हमें डेसिमल में चेंज करना है। कर देते हैं भाई, बहुत ही सिंपल, 7/1000। अगेन डेसिमल का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। कितने जीरो है नीचे भाई, 1 2 3, 3 जीरो है, मतलब ऊपर में 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, है ना। लेकिन ऊपर में तो सिर्फ एक 7 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि किसी भी इंटीजर के पहले 0 रख दें हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। लेकिन हाँ, इसके पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, रख करके फिर डेसिमल देना पड़ेगा। अब इसका एक मतलब निकल जाता है ना। तो हम 2 0 लगाएंगे और उसके पहले डेसिमल दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.007, और पहले से था 142 तो 142.007, सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्या है, सेंटीमीटर को हमें कहा गया है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। चलो भाई करते हैं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब देखिए, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम किसी नंबर से डिवाइड देते हैं, है ना। तो कैसे, ये कैसे डिसाइड करेंगे किस नंबर से डिवाइड करना है, कैसे समझेंगे इस चीज़ को। देखो बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब हम लोग याद करते रहते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कहा जाता है कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर में जो होगा 1/1000 किलोमीटर। और ये कैसे आता है, बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड है, इसको भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब एकदम आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए क्लियर, जो कि फटाफट आप सोच सको। सोचना बहुत जरूरी है इस टाइम में। देखो 1 बाई कैसे होता है, देखिए आपको बताता हूँ मैं। अगर आप
नए हैं, पहली बार इन सवालों को बना रहे हैं, तो ज़रूर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि एक 1000 मीटर में हम कहते हैं कि भाई 1 किलोमीटर हो गया, तो 1 मीटर का क्या होगा, तो 1 मीटर के हिसाब से क्या होता है, तो हम यहाँ डिवाइड देंगे, है ना। यहाँ से देखिए यूनिटरी मेथड से आ गया। इसी तरह से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पर थोड़ा सा। अब सवाल पर आते हैं, मैं थोड़ा इसको इस साइड को हटा देता हूँ। चलिए, तो सवाल हमारा कह रहा है 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें, तो 30 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे, है ना, 100 से डिवाइड देंगे, तो इंटू 1/100। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड देते हैं, है ना, तो 1000 से भी डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट रहा है तो काट देते हैं। अब देख रहे हैं कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो हो गए। अभी इसके पहले वाले सवाल, इस सवाल के हिसाब से इसमें भी हमें ऊपर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालना होगा, तो एक ही डिजिट है हमारे पास 3, 4 डिजिट और देने पड़ेंगे, तो दे देते हैं 1 2 3। अब हो गए 4 डिजिट ऊपर, है ना। अब इसके पहले डेसिमल डाल देते हैं, तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म और ये हो गए यूनिट इसकी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा डी ऑप्शन, है ना, 0.0003 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 4 लीटर 10 मिलीलीटर, अगेन सेम चीज। इसको किस में कन्वर्ट करना है, अच्छा तो सारे ऑप्शन लीटर में है, तो लीटर में कन्वर्ट करना है हमें। मतलब 4 लीटर तो हमारे पास रहेगा ही, प्लस कितना है हमारे पास 10 मिलीलीटर है ना। कभी भी इस तरह से लिखा रहे डायरेक्टली तो आप समझिए आप दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यानी कि 10 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में, यही हमारा चैलेंज है। चलो कर लेते हैं भाई। तो अगेन 1 मिलीलीटर में, मिलीलीटर छोटा लीटर बड़ा, फिर से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ओके, सो 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है। चलिए, तो 10 ml में कितने हो गए भाई, तो 10 ml इंटू 1000 करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, अब 2 जीरो बचा है, मतलब 2 के बाद होना चाहिए ना 0.01 लीटर, राइट, 0.01 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 लीटर प्लस 0.01 लीटर, तो 4.01 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। 4.01 लीटर इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई अपना सब्ट्रैक्शन है ना। 30,000 में से 1009 को हटाना है, तो 30,000 में से आप पहले 1000 को हटा लीजिए, 29,000 बचेगा। 29,000 में से 9 को आप फिर से हटा लीजिएगा, तो 29,991 सही आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ फेसेज इन अ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ फेसेज इन अ क्यूब। एक क्यूब में कितने फेसेज होते हैं, समझते हैं थोड़ा सा क्यूब को, है ना, थोड़ा सा क्यूब को हम लोग समझते हैं। चलिए, ये है, अभी मैं एक क्यूब बना रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, हाँ ये रहा। और ये सवाल ऐसा है ना कि ये सवाल क्यूब से रिलेटेड, क्यूब से सिमुलतला वालों को बहुत प्यार है, हर साल सवाल पूछते हैं इससे, कितने फेसेस हैं, कितने एजेज हैं। इसमें भी आगे आपको और सवाल देखने को मिलेंगे इसके, है ना। तो समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है ना, ये ग्रीन कलर से जो है ये है एजेज इसके, ठीक है। और ये जो सारे मैं कोनों को दिखा रहा हूँ, ये कोनों को कहते हैं वर्टेक्स, है ना। और अब आता है हमारा फेस। तो फेस क्या क्या है भाई, तो पहला फेस तो आपका देखिए, पहला और दूसरा फेस, ये सबसे ऊपर वाला फेस मतलब चेहरा, चेहरा मतलब अगर आप एक क्यूब लेते हैं, एक डाइस लेते हैं, वो गोटी, लूडो गोटी खेलने वाला है ना डाइस, तो आप उसको जब लेते हैं तो उसके कितने फेस होंगे, कितने चेहरे होंगे उसके, तो एक ऊपर नीचे होगा, एक 1 और एक नीचे वाला 2, राइट। एक सामने से आगे पीछे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 और ये हमारा उसके ठीक सामने वाला, उसके ठीक सामने वाला 4, है ना। और चलो मैं कलर का चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में और अच्छा लगेगा। एक इधर से 5 और एक ये 6, तो 6 फेसेस होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो गया 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे आ गया देखिए, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए क्यूब एंड द नंबर ऑफ एजेज ऑफ ए क्यूब, नंबर ऑफ वर्टिसेज एंड नंबर ऑफ एजेज। अभी अब हम लोग इसमें देख रहे थे कि एजेज क्या है, तो एजेज हमारे ये जो हमने लाइन बनाई है, ये हरी वाली है ना, हरी पीली वाली, ये जो सारी लाइनें हैं वो है एजेज, ठीक है।
और वर्टेक्स क्या होते हैं? तो वर्टेक्स ये जो आप कोना देख रहे हो यही होते हैं वर्टेक्स। तो अब अगर आप वर्टेक्स काउंट करोगे तो देखो कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 एंड 8, ये 8 वर्टेक्स हो गए, ये सारे वर्टेक्स हैं V1 V2, ठीक है, ये सारे वर्टेक्स हैं। अगर मैं इनको नाम दे ही देता हूं और V8, ठीक है। अब एजेज की अगर हम बात करें तो एजेज हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारे जो एजेज हो गए वो हो गए हमारे ये वाले जो सीधे सारी लाइनें हैं, लाइनें, ठीक है, उनको एजेज कहते हैं, ठीक है, किनारा। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 यहाँ पर, फिर 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यानी कि अगर क्यूब के बारे में अगर अब हम लोग थोड़ा सा आ जाए यहाँ पर, तो किसी भी क्यूब में एज कितने होते हैं? एज होते हैं 12, वर्टेक्स होते हैं 8 और फेस होते हैं 6, है ना। तो हमें पूछा किसका है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब एंड नंबर ऑफ एजेज ऑफ ए क्यूब का प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है। तो वर्टिसेस एंड एजेज यानी 12 × 8 96 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो प्राइम नंबर्स होते हैं वैसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, और उन 2 फैक्टर में भी हर नंबर का, दुनिया में जितने भी नंबर आप किसी भी नंबर को उठाइएगा सभी के 2 फैक्टर होते हैं, वो होता है 1 और वो नंबर खुद। हाँ, अगर आप 1 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 1 1 उसका तो दोनों सेम ही फैक्टर हो जाएगा क्योंकि वो नंबर 1 ही खुद है। बट उसके अलावा जो भी आप नंबर्स उठाएंगे सभी के 2 फैक्टर तो कम से कम पक्का रहेंगे ही रहेंगे। फैक्टर क्या होते हैं? तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। मतलब अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर किसी का फैक्टर है, अगर हम कहते हैं कि a इज फैक्टर ऑफ b, तो इसका मतलब हम साधारण भाषा में सिंपली ये है कि a से अगर हम b को भागा देंगे ना तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा जो भी नंबर्स होता है वो होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो दुनिया में 2 नंबर तो सबको काटेंगे, एक तो सबको काटेगा, एक तो हर नंबर को काटेगा, एक से किसी को भी डिवाइड दीजिए, और वो नंबर खुद, यानी अगर यहाँ b है तो b से अगर b को डिवाइड देंगे तो अगेन 1 टाइम्स में लगेगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर तो रहते ही हैं। बट दुनिया में कुछ ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और कोई फैक्टर होते ही नहीं है, और ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वो 1 से 20 के बीच में हमें प्राइम नंबर्स लिखने को कहा गया है। देखो ये सब चीजें याद रखने की है ताकि आपके क्या है, एग्जाम में आपका समय बचे, ठीक है। तो चलिए मैं फिर भी लिख करके काउंट कर देता हूं, ठीक है। 1 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर से लिखते हैं हम लोग? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाता है 2 को। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम, ओके। देन 3 5 7 11 13 17 19, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चलिए ठीक है, सही कर देते हैं। 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्या है? द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 37949। 2 नंबर का डिफरेंस है दिया हुआ 37949। स्मॉलर नंबर इज दिस देन बिगर नंबर। अब भाई 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब 2 नंबर को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया है ना, दोनों को जब घटाया है तो मुझे मिला है 37949। ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस, यानी छोटी वाली नंबर दिए हुए, मुझे पहले ही कह दिया गया कि ये छोटी वाली नंबर दिए हुए, तो बिगर नंबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, बिगर नंबर क्या होगा? तो इससे बड़ा ही होगा ना, इस छोटे वाले से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? तो जो दोनों का डिफरेंस है उसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 8 9 3 5 7, और इसमें ऐड क्या करना है? 3 7 सॉरी हाँ चलो, इसमें ऐड करना है 37949, है ना। तो अगर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे, देखिए अब क्या है ना कि एग्जाम्स में इस तरह की चीज़ों को ऐड करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सारे नंबर्स को ऐड करके देखना ही है, हर एक नंबर को। हम सबसे पहले ऐड करेंगे 9 7 16 होता है, उसका 6 यहाँ लिखेंगे, कैरी 1 बचेगा। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, बट हाँ ये दोनों ऑप्शन में हमने क्या देखा कि अरे भाई यहाँ तक तो सेम चला रहा है, तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 8 3 1 और कैरी 1 बचा है, तो यहाँ पर 2 होगा, बस यहाँ पर 2 हो गया। देखेंगे यही वाला ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमें तो कुछ करना ही नहीं था, हो गया है हमारा सवाल समाप्त, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर देखते हैं, ठीक।
द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर 423432। इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4, जो 4 है इसमें, 2 4 आपको दिख रहे हैं, इन दोनों 4 के प्लेस वैल्यू का आप सिंपली डिफरेंस बता दो, सब अंतर बता दो। ठीक है, तो दोनों का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 423432 दोनों का पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या होगा प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं, आपको अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग इस डायरेक्शन में यानी राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख पर है ये, तो 4 × 1 लाख। ठीक है, और एग्जाम्स में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एग्जाम्स में हमें तो फटाफट करना है, शॉर्टकट करना है, जल्दी करनी है, मैं आपको यहाँ डिस्कशन करना, पर एग्जाम में थोड़ा सब आप तेजी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इस 4 का क्या होगा, तो 100 प्लस है 4 × 100। एग्जाम्स में इतना 4 × 100 ऐसे रफ में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है ये, है ना। तो आप इसको बस उड़ाते जाइए डायरेक्टली। 4 के बाद जितने डिजिट है उतना जीरो बिठा दीजिए, उसमें जितने डिजिट होता है जीरो बिठा दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, है ना। तो ये 4 लाख है, ये 400 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3,99,600। डी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर। ठीक है, यदि एक संख्या को 97 से भाग देने पर भागफल 217 और शेषफल 38 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। चलिए, 97 से भाग देने पर मतलब हमारा कोसेंट क्या है, हमारा कोसेंट है भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल होता है हमारा कोसेंट। ठीक है, और 97 से भाग दिया गया है, मतलब जिससे भाग दिया जाता है वो होता है डिवाइजर, और शेषफल 38 है, यानी शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास 38 है ना। तो हमारा कोसेंट कितना है, हमारा कोसेंट है 217, हमारा डिवाइजर था 97 और हमारा रिमाइंडर कितना था 38। अब देखिए, ये सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, डिवीजन थ्योरम का प्रॉब्लम है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है जिसको हम भाग दे रहे होते हैं जो नंबर को, उसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। अगर कोई भी डिवीजन का प्रॉब्लम अगर मैं लिखूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर A B C और D है, यहाँ पर लास्ट में बचा है, तो हमारा क्या क्या कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, सॉरी, ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड हो जाता है, यानी जिसमें भाग लगने वाला है ना। अच्छा, डिविडेंड सुनते होंगे ना फिनेंसेस वगैरह में भी कि डिविडेंड क्या होते हैं, तो डिविडेंड में हिस्से लगाए जाते हैं, जिनके हिस्से लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ जो बीच वाला नंबर होता है उनका हिस्सा लगाया जाता है। सी क्या है, सी इज आवर कोसेंट एंड डी इज आवर रिमाइंडर। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से, डिवीजन काफ़ी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, जो कि हम रेगुलर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, तो हम डिवीजन थ्योरम की बात कर रहे थे, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई कर देना है, तो कर देते हैं भैया। तो हमारा डिवाइजर क्या था, तो डिवाइजर हमने निकाल के रखा है 97 इंटू हमारा कोसेंट क्या है, तो कोसेंट हमने निकाल के रखा है 217, निकाल के क्या रखा है मतलब दिया हुआ है सारे पेपर में, और प्लस 38। अब देखो, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई क्या करता है, इस 97 ऐसे नंबर जहाँ दिखते हैं जो 100 के आसपास वाले नंबर होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं इसको 100 - 3 इंटू 217, इस तरह से भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मल्टीप्लाई फास्ट हो जाए, अपने को टेंशन नहीं किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करनी है ना। और प्लस 38, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 21049 और प्लस 38, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 21087। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21087, अच्छा हाँ, ये वही वाला सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है ना। देखिए, फ्रैक्शंस के बारे में अगर हम बात करें कि कौन स्मॉलेस्ट होता है कौन लार्जेस्ट होता है, इसको एकदम तुरंत से देखना है। दो तरीके होते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहला, जिनको जो आसान लगता है एग्जाम में, जो कंफर्टेबल हो जाता है, आप मजे से कीजिए। सबसे पहला तो तरीका भाई ये है कि जो थोड़ा कई बार लेंदी भी हो सकता है, वो ये है कि सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, सबको लाइक फ्रैक्शन में, जिनको भी कंपेयर करना है ना उनको आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब कंपेयर क्या लाइक फ्रैक्शन का मतलब हुआ उनके डिनोमिनेटर को आप सेम बना लो, यानी इनके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखो और इन सब का डिनोमिनेटर हो सेम, है ना, इन सब का डिनोमिनेटर हो सेम। और उसके बाद क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में कि जिनका अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा,
ठीक है, तुरंत उससे आंसर मिल जाता है। अगला होता है डेसिमल। अब नंबर्स को देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि हमें क्या करना आसान रहेगा, कि डेसिमल भी करना आसान है कि क्या, कौन सा आसान है ना, तो उससे भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे डेसिमल करना ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों? देखो, इसका तो हम सिंपली, ये 7/10 है, तो कुछ भी अगर नीचे एक जीरो है, सिर्फ 10 का पावर है, तो उसको तो बहुत ही आसान करना होता है। तो डायरेक्टली हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। एक जीरो था तो एक डिजिट के बाद होना चाहिए, जो कि 7 ऑलरेडी था। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 25 18/25 ना, 25 का अगर हम लोग टेबल थोड़ा सा ध्यान दें, 25 6 जा 150 एंड 25 7 जा 175, यानी कि 175 से बड़ा ये नंबर है ना। यानी कि अगर हम लोग देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ कि कैसे ये 0.7 से बड़ा होगा। ठीक है, देखो 25 से अगर आप भागा देते हैं, 25 × 7 होता है 175। मतलब कि देखो, अगर मैं यहाँ की 0 रख दूँ और यहाँ पर मैं एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे मैंने 10 से बस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं इसको करूँगा तो ये 7 से ज़्यादा टाइम में लगेगा, है ना, 7 से ज़्यादा टाइम में लगेगा। ये 0.72 के अराउंड होगा। ठीक है, 0.72 के अराउंड होगा, है ना। 5/8, अगेन आप 50 अगर 8 करते हो तो 0.6 समथिंग आएगा, है ना। ठीक है, कितना आएगा तो सिंपली 0.62 के आगे कुछ होगा। ठीक है, हमको उतना दूर देखना नहीं है, हम पहले एक एक डिजिट को कंपेयर करके देख लेते हैं। ये 1.2 है तो इसका 0.5। अब यहाँ पर हमें एक ही बार में दिख गया कि कौन है भाई, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है 0.5। 1/2 सबसे स्मॉलेस्ट है, हमारा काम खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, 13 में आते हैं। अब अगला है 4.5 kg में से 55 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 4.5 kg में से 55 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, ये सब सवालों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही कम समय में। 4.5 kg है ना, आप कभी भी पूरा लेकर के मत बैठ जाओ। अरे भाई, यहाँ पर 0.5 kg है। 0.5 आपको पता होगा ना कि पॉइंट के बाद जो रहता है, अगर kg वगैरह इस तरह में, तो जो सबसे छोटी, उसकी जो छोटी, उसके जस्ट जो छोटी वाली यूनिट होती है, वो हम लोग कहते हैं। जैसे 4.5 kg है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये है 4 kg प्लस 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स, ठीक है, 5 ग्राम्स नहीं, 5 ग्राम्स अगर रहेगा तो वो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अभी आपने देखा जब हम लोग अब इसके पहले वाले सवालों में जब यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो अगेन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 3 डिजिट का हमें चाहिए होगा, 3 डिजिट का डेसिमल हमें चाहिए होगा, तब वो ग्राम में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। ग्राम को अगर हम केजी में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 5 है, मतलब 3 डिजिट मुझे दिया हुआ नहीं है। मतलब हमने एक चीज़ और पढ़ रखा है डेसिमल में, हमने एक चीज़ और पढ़ रखा है डेसिमल में कि 4.5 इज इक्वल्स टू 4.50 विच इज इक्वल टू 4.500। ये सब बराबर होते हैं, है ना। डेसिमल में अगर लास्ट में आप 0 देते हो, कोई उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो हमें उस 0 को हम इग्नोर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ किया हुआ है। तो ये 4 kg 500 ग्राम, और सब्ट्रैक्ट मुझे कितना करना है, 55 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 55 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 4 kg को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारा जो ग्राम है वही संभाल लेगा भाई। ठीक है, तो 500 ग्राम्स में 55 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 445 ग्राम्स, है ना, 445 ग्राम्स। तो हमारा आंसर क्या, हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा 4 kg प्लस 445 ग्राम। तो हमारा आंसर होगा, अब इसको हम अगेन फिर मिला देंगे तो 4.445 kg हो गया आंसर हमारा, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 4.445 kg, सी आंसर हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत मतलब रेक्टेंगल, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 1 मीटर एंड ब्रेथ। हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी मेंसुरेशन का सवाल आता है आपके पास, या कोई भी सवाल आपके पास आता है ना जिसमें यूनिट्स इंक्लूडेड है, आइदर वो मैथमेटिक्स हो, आप साइंस में फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी आप सवाल बनाते हैं, अगर आपको यूनिट दिखता है, आपकी कोशिश नहीं, आपकी मैंडेटरी है कि जितने भी उसमें टर्म आए हैं उन सब की यूनिट एक हो, उन सब एक यूनिट को फॉलो कर रहे हो, वन टाइप ऑफ यूनिट को, ना कि कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है, कोई एसआई में है, कोई सीजीएस में, इस तरह से नहीं, जैसे तैसे नहीं, सबको एक यूनिट में लेकर के चलना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको सबसे बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और जो आंसर आपको जिस हिसाब से मांगा गया है, उससे उस यूनिट में सबसे पहले आप सबको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ही आप सवालों को सॉल्व करना शुरू कीजिए, फॉर्मूलेज वगैरह लगाइए, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि क्या है, लेंथ हमारा मीटर में दिया हुआ है बट ब्रेथ हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और देख रहे हैं ऑप्शन सबसे पहला वाला 25 मीटर स्क्वायर, एकदम मस्त बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ए और बी। पहला एकदम 25 × 1 करो, टिक मारो, OMR भरो, हम तो समझेंगे भैया 1 नंबर मिल गया मुझे, बट हमारे नंबर डुबा चुके हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमें पता है, कर देते हैं। उसके बाद 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है ही। अब एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारा है 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है पता है, देखो 100 में भी सेंटीमीटर है और 25 में भी सेंटीमीटर है, तो हम करते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 25 तो 2500 हो गया। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है मैथमेटिक्स के मजे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15th नंबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 1। अगेन देखा, फिर से यहाँ यूनिट पर ध्यान देना है ना, नहीं तो पक्का गड़बड़ी हो जाएगी। और उसका ऑप्शन पक्का दिया हुआ होगा पहले ही, 6 × 5 33,000 देखिए दिया हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा यूनिट का ध्यान देना है। अगेन सेंटीमीटर में दिया हुआ है 2 ऑप्शन और ये 2 ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है। चलिए हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 50 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फार्मूला भी कैसे आता है ना, ये भी आप समझ जाइएगा, तो आपको कुछ भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ये सब। ठीक है, ये सब सारे फार्मूला बस एक ही से आते हैं, 2D फिगर से सारे कुछ। ठीक है, अगेन 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर में। अब हम करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 1 2 3 4। ठीक है, चलिए कहीं है ये दिया हुआ 3 पर डी है ना हमारा, 3 पर 50 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अगेन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो हो गए हमारे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब का, तो क्यूब आपको पता है क्या होता है, क्यूबॉइड का ही कह लीजिए, क्यूबॉइड का ही एक रूप है जिसके सारे साइड्स बराबर है ना। तो अगेन हमने पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर करेंगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड आएगा, उसी को कह देते हैं हम साइड क्यूब, है ना। उसी फार्मूला से ये भी आ गया, है ना। तो साइड क्यूब होता है यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब, और वो हम लोग करेंगे तो आता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 136 डिग्री में न्यूनतम कितना, व्हाट इज द मिनिमम एंगल टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 136 डिग्री सो दैट रिजल्टेड एंगल इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि एक्यूट एंगल मुझे बनाना है 136 डिग्री को। देखो भैया 136 डिग्री को आपको लेस देन 90 लेकर के जाना है, क्योंकि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। हमें 90 भी नहीं, 90 इज राइट एंगल, इसलिए हमें 90 से कम लेकर के जाना है। तो हम पहले कहते हैं कि चलो 90 तक ले जाने के लिए कितना लगना पड़ेगा, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 136 माइनस 90 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 46। अब अगर 46 अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 46 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, जो कि होगा राइट एंगल, नॉट एक्यूट एंगल। तो 46 वाला ऑप्शन तो खत्म। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कंफ्यूज करने के लिए ना। हमें कोई भी ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो 46 से कम हो, चाहे वो 45.999 ही क्यों ना हो, वो भी है तो भी चलेगा। तो हमें बस ये ढूंढना था कि 46 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा 44, वो हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब अच्छा है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम 8 लीटर 40 मिलीलीटर मिल्क हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 60 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हमें मिलीलीटर के बॉटल्स भरने हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी जो हमारे पास दूध पड़ा हुआ है, मिल्क पड़ा हुआ है, उसको हम लोग मिलीलीटर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो अगेन 8 लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000, तो ये हो गया आपका 8000 प्लस 40 मिलीलीटर, तो 8000 40 मिलीलीटर मिल्क है हमारे पास पड़ा हुआ, इतना ml। और एक बॉटल कितने का है, 60 का, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ये सब सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, और जितना चीज़ हमारे पास है उसको जितने लोगों में बांटना होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना है, बांटना है ना। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 4 लाना है, तो 6 में हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी 4 आता है। सॉरी 6 में हम लोग 8 नहीं 6 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्या छोटी छोटी चीज़ें, है ना। 6 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं तभी लास्ट में 4 आ सकता है ना। 6 में अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कुछ इससे भी तो नहीं आएगा, तो ये हमारा 134 राइट आंसर होगा। विदाउट डिवाइड दिए हुए आप ये चेक कर सकते हो, वही होगा हमारा राइट आंसर, है ना। चलो अब देख ले, अब चेक भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि 134 इंटू 6 होता कितना है। देखो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, 6 1 जा 6 और 8 804 आ गया ना, वही हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पर 134। तो बस हमने क्या देखा कि भाई लास्ट में सारे के सारे डिजिट 2 डिजिट 0 थे और मेरा बच रहा था 4। तो 6 में हम कुछ भी करके कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तभी आ सकता है हमारा 0, जो कि 10 से तो वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर हमारा, है ना। हमें क्या करना था कि लास्ट में हमें 4 लाना है, 804। तो क्या मल्टीप्लाई करें, तो 6 4 जा 24 वहीं पर दिख रहा है, इसलिए हमने वो डायरेक्टली ऑप्शन चुन लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19, 10 किलोग्राम माइनस 45 ग्राम, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल, इसको दिया किसमें, केजी में दिया है। तो हम पहले 10 किलोग्राम है हमारा, ठीक है, 10 किलोग्राम में से हमें सिंपली 45 ग्राम को हटा देना है, उड़ा देना है। मतलब कि 9 केजी प्लस जो 1000 ग्राम है उसमें से हम घटा देते हैं, जो हमारा अंतिम 1000 ग्राम बचेगा उसमें से 45 ग्राम घटा देंगे। तो 1000 में से 45 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 1000 में से 45 घटाओगे तो बचेगा 955, है ना, 955। तो हमारा हो गया 9 केजी प्लस 955 ग्राम हमारे पास रह जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए तो 9.955, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। 9.955, ऐसे 955 पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो 9 केजी 955 ग्राम। चलिए अगला सवाल, 100 रुपये 10 पैसे, 100 रुपीज़ 10 पैसे, है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़, है ना। तो 1000 रुपीज़ है, 100 नहीं 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे हैं उसको 100 से डिवाइड दे देंगे। क्यों दे देंगे डिवाइड भाई, क्योंकि 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, तो 1 पैसेज में होंगे हमारे पास 100, 1/100 रुपीज़, है ना, इसलिए डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 बाई 10/100 तो यानी 1000 प्लस 0.1, तो 1000.1 कहाँ है हमारा, डी है हमारे पास 1000.1 रुपीज़, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 मीटर प्लस 64 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर ध्यान हमें यूनिट पर, यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर, तो हमें यूनिट पर ध्यान देना है ना। तो हम पहले कर लेते हैं इन दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे, ब्रैकेट भी दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट का काम करना है हमें, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 36 प्लस 64 मीटर, 36 मीटर प्लस 64 मीटर, है ना, 36 मीटर प्लस 64 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 मीटर, है ना। और 100 मीटर को सेंटीमीटर से गुना करना है, तो पहले हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो हम 100 मीटर को यूनिट चेंज करेंगे तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर में के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया आपके 10,000 सेंटीमीटर, राइट। और इनको इंटू 10 कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 1 लाख सेंटीमीटर के, यानी 1 पर 5 जीरो वाला कहीं ऑप्शन है, देख लेते हैं। चलिए, तो मतलब हमने देख लिया सेंटीमीटर वाला हमारा ऑप्शन नहीं मिलेगा भैया, चलो खत्म। अब हमको मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये, है ना। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब इस पूरे को मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो बाई 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो खत्म, यानी 1000 मीटर स्क्वायर हमारा बी हो गया आंसर, राइट, सही। चलो ठीक है, अगला सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है, 36 मीटर प्लस 64 मीटर। अगेन देखिए मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, भैया फिर से यूनिट पर ध्यान देना है ना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 ऑप्शन मीटर में आ रहे हैं, मीटर स्क्वायर, एक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मीटर को सबको मीटर में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट भाई मीटर की है। तो 36 मीटर प्लस 64 मीटर अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर, इंटू क्या करना है हमें, 10 सेंटीमीटर से करना है मल्टीप्लाई, है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्यों करना पड़ता है ये, है ना। चलिए अब अगर 100 से 100 अगर हम, ये तो दिख रहा है हमें कट गया भाई, तो ये भी मीटर और ये सेंटीमीटर नहीं, अब ये मीटर हो गया था, है ना। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर यानी 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, हाँ, 7 kg 50 ग्राम इंटू 8। कभी भी इस तरह का मल्टीप्लाई करना हो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, आप दोनों केजी और ग्राम में जो अलग अलग चीज लिखा हुआ उसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 7 kg को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 8 हमारा हो गया 56 kg, है ना।
और अगेन 50 ग्राम को 8 से मल्टीप्लाई करना हो तो 50 इंटू 8 हो गया 400 ग्राम। अब यहाँ पर आपको ध्यान बस ये देना होता है कि जो आप छोटी यूनिट को मल्टीप्लाई किए ना, अगर वो जो नंबर आया वो इतना बड़ा हो गया कि हम उसको विदाउट डिसिमल में लिखे हुए, विदाउट उसको हम उसको मतलब कि अगर हम बड़ी वाली यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फिर से इसको बनाते हैं। ठीक है, 22वां नंबर क्या कह रहा है, 7 kg 50 ग्राम को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के सवालों में हमेशा क्या करना है कि जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो ना, आप दोनों अलग अलग लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है हमारे पास 7 kg है हमारे पास, और एक है हमारे पास 50 ग्राम, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है 8 से, मतलब आप दोनों ग्राम और केजी को अलग अलग आप मल्टीप्लाई करके पहले रख लो। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 kg और ये हो जाएगा हमारे पास 400 ग्राम। अब देखिए अगर ये 1000 से बड़ा हो जाता तो हमें क्या करते हैं, हम कुछ दे सकते थे केजी में, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो जैसे ही 1000 से बड़ा होता है ये, हम इसको जितना भी 1000 से ज़्यादा होता है ये हम उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते और ये 1400 आ जाता तो ये 1400, तो 1 केजी हम इधर दे देते और 400 ग्राम हमारे पास बचता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं करने की, ठीक है। और हमारा सारा ऑप्शन केजी में है, तो 56 केजी वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम ऐसे भी मार देंगे इसको। डी हमारा सही आंसर हो गया। और इसको अगर थोड़ा हम देख भी लेते हैं कि डी कैसे आया, तो 56 केजी ऐसे हो गया। अब 400 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड देंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, एक 0 के बाद डेसिमल देना, यानी 0.4 केजी, 0.4 केजी एक ही में लिखा हुआ है, आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, द एरिया, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया बताना है। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा पेरीमीटर और एरिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। देख लीजिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। किसी भी चीज का आपको बाउंड्री निकालने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आपको उस चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज का आपको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाता है, मतलब आपको उसकी बाउंड्री का लेंथ निकाल लेना है, सिंपली, और कुछ नहीं, बाउंड्री का लेंथ निकाल लेना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, बाउंड्री का लेंथ दिया हुआ है कि भाई 40 सेंटीमीटर है, उसका जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं। और कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो मतलब 4 साइड को, 4 इक्वल साइड को ऐड करके, 4 इक्वल साइड को ऐड करके आया है 40 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर। हाँ देखो, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ना कि फॉर्मूला तो ठीक है, 4 इंटू साइड इक्वल टू हम डायरेक्टली निकालेंगे और साइड वहां से निकाल लेंगे, बट ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अगर आए तो फील आ जाती है थोड़ी सी, है ना। 40 सेंटीमीटर, 4 साइड को जोड़ करके 40 सेंटीमीटर, और चारों बराबर साइड है। तो एक साइड का क्या होगा, तो 1 साइड का लेंथ क्या होगा, 1 साइड का लेंथ हो जाएगा हमारा 40/4। यही तो फार्मूला होता है हमारा, यही तो फार्मूला होता है हमारा पेरीमीटर/4 साइड के निकालने के लिए। तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर एक साइड, है ना। अब हमें पता है कि एरिया क्या निकलता है भाई, एरिया होता है ये वाला पार्ट, जो पूरा का पूरा अंदर का जो होता है ना कंटेंट हमारा, उसको हम लोग कहते हैं एरिया, ठीक है। और एरिया का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, एरिया का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है एरिया का, तो एरिया इक्वल टू हम लोग लिखते हैं साइड इंटू साइड, और साइड का स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड, नॉट साइड इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यही हो गया अपना साइड का स्क्वायर, तो यानी 10 का स्क्वायर 100, तो आ गया हमारा आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.2 किलोमीटर इक्वल टू मीटर, 0.2 किलोमीटर है हमारे पास। चलिए देखिए 0.2 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है क्या करना है, बड़ी यूनिट है किलोमीटर, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में हो गए हमारे पास 1000 मीटर। तो 0.2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 0.2 इक्वल टू किलोमीटर इक्वल टू कर देंगे 0.2 इंटू 1000, है ना, अरे 1000, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से 1 कट जाएगा। अब इंटू 2 इंटू 100, 200, तो मतलब कि 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, ठीक है। चलिए 18 मीटर को डिवाइड करना है 8 से, 18 मीटर को डिवाइड करना है हमें 8 से। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ भी सीखेंगे हम लोग, है ना। 8 को पहले डिवाइड करते हैं 18 को डिवाइड करते हैं 8 से, है ना। तो
जो सिंपल अपना डिवीज़न है भाई लगा देते हैं। मैं एक एक पूरा आराम से कर रहा हूँ। अब नहीं लगेगा, अभी तो कुछ भी नहीं लगेगा। मैं को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि डिवीज़न कैसे करते हैं डेसिमल में, अगर मुझे करना पड़े तो, है ना। तो देख रहे हैं आगे हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ डेसिमल देंगे, और डेसिमल जब देते हैं तो एक जीरो हम यहाँ पर उसके लिए लिखते हैं, है ना। तो अगेन 8 2 जा 16, यहाँ आएगा 4, ठीक है। फिर हम डेसिमल दे चुके हैं तो हम जीरो अब निकाल सकते हैं। हमने यहाँ जीरो रखा, आ गया 5 टाइम्स में ये लग गया, मतलब कि ये कितना आया 2.25। अब 18 क्या था, तो 18 मीटर था, तो 2.25 मीटर हो गया, 2.25 मीटर। अब ये जैसे भी लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि पहला वाला जो होता है वो आपका मैंने बताया है कि इसका ये जो भी यूनिट लिखा रहता है वो पहला वाला जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो तो वही होता है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला, तो ये 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, अच्छा क्या, अरे एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, है ना, एक बहुत ही अच्छी बात है। और वो अच्छी बात क्या है कि इसके अगर आप सभी फ्रैक्शंस को अगर आप देखते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगेन आप कंपेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, भैया 3 ही फ्रैक्शन है सभी में, डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप चेक कर सकते हैं। बट ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में ना कुछ बात है। क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक फ्रैक्शन है 1/2, दूसरा फ्रैक्शन है 2/3 और तीसरा फ्रैक्शन है 3/4। यहाँ पर देखिए इसकी मैजिक है, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, अपने से एक बड़ा, और अगेन फिर ये यहाँ पर गया 2 और फिर उससे एक बड़ा 3, फिर यहाँ पर गया 3 और उससे एक बड़ा 4। कभी भी आपको इस तरह का अगर फ्रैक्शन दिखे ना, कभी भी आपको इस तरह का आपको फ्रैक्शन दिखे, सीरीज में दिखे, आप एकदम आंख मुंद करके मार सकते हो कि इसमें ये जो है ये सबसे छोटा है, इसमें ये सबसे स्मॉलर है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे कि 1/2 सबसे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा हो गया 2/3 और उससे बड़ा हो गया हमारा 3/4। इस तरह में हमेशा ये आपका जो रिलेशन होगा वो सही होगा। तो हमारा इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया ए, ठीक है। एक ही पेन रखता हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, तभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया कि एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो देखो कोई अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो हमें एक चीज और पता है इस ट्रायंगल के बारे में कि इस ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 180 डिग्री ही हो सकता है, मैक्सिमम 180 डिग्री ही हो सकता है, और कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता है, कोई भी एंगल जीरो में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर अब हम देखते हैं केसेस कि इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। पहले मैं राइट आंसर पहले बताता हूं, इसका राइट आंसर है 2। अब देखते हैं कि क्या 2 से कम रख करके हम पॉसिबल रख सकते हैं क्या। तो देखो भैया, हमने कहा कि 2 से कम मुझे रखना है, तो मिनिमम जो एक्यूट एंगल से बाहर निकलेगा एंगल वो होगा राइट एंगल। सबसे पहला जो एंगल निकलेगा वो राइट एंगल 90 डिग्री। तो आप बताइए कि अगर हम 2 राइट एंगल भी रख देते हैं इसमें, तो 90 + 90 180, तो वही दोनों बना देंगे, तीसरा एंगल तो हमारे पास होगा ही नहीं। तो 2 राइट एंगल भी पॉसिबल नहीं है, 2 राइट एंगल भी पॉसिबल इसमें नहीं है। तो तीसरा के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि तीनों हो सकता है कुछ भी, है ना। तो अगर हम एक ही एक्यूट एंगल रखें तो हमको बाकी दोनों एक्यूट के अलावा कुछ रखना पड़ेगा। तो एक्यूट के अलावा सबसे पहले आता है राइट, उसके बाद तो ऑब्ट्यूज में जाएंगे तो राइट से भी बड़ा हो जाएगा, तो और पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है। जब 2 स्मॉलर नंबर को जोड़ करके ही 180 आ जा रहा है, तो उससे अगर कोई बड़ा नंबर लेंगे तो 180 से तो बड़ा ही कर देगा हमारा, है ना। तो इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 2 एक्यूट एंगल रखने ही पड़ेंगे, तभी वो ट्रायंगल डिफाइन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा डिफाइन। राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी क्या होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। और हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो वो तो खैर दूसरी चीज पर होगी। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया उसमें तो तीनों एक्यूट एंगल होते ही हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द डेली वेज ऑफ ए वर्कर इज ₹500। डेली वेज मतलब एक दिन का कितना मिलता है उसको, 500 रुपये मिलता है। 6 वर्कर फॉर 4 डेज, 6 वर्कर काम करेंगे 4 दिन के लिए, कोई बात नहीं। पहले हमको पता है कि एक दिन 1 डे का है 500 फॉर 1 पीपल, तो 4 डे का निकाल लेते हैं। 4 डे के लिए कितने होंगे, 500 × 4, है ना, 2000 रुपये। अब 2000 रुपये एक आदमी को मिलेगा,
आदमी कितने काम कर रहे हैं? 6। तो एक आदमी को 2000 मिलता है, तो 6 आदमी को 6 × 2000 12,000, तो 12,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक। द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3 o'clock, 3 बजे। थोड़ा सा आराम से ऑब्जर्वेशन करना था। 3 बजे क्या होगा? एक कांटा यहाँ पर रहेगा, एक कांटा हमारा यहाँ पर रहेगा, तो एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल, तभी तो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, है ना। ठीक है। अंग्रेजी में ई अक्षर में कितने समकोण है ना? कितने समकोण है? समकोण मतलब राइट एंगल्स कितने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा ई। अगेन अभी हमने देखा कि जो भी इस तरह की 2 लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं, उनमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर कितने 90 डिग्री का एंगल बनेंगे? अभी काउंट करते हैं हम लोग। तो एक 90 डिग्री यहाँ बन गया, एक 90 डिग्री यहाँ बन गया, एक हमारा यहाँ बन गया और एक हमारा यहाँ बन गया। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 बनेंगे। तो 4 हो गया आंसर राइट। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। चलिए, अगला है द टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। टाइम दिस इन 24 आवर्स फॉर्मेट। पीएम है, पीएम है, पीएम है मतलब 12 बजे जो दोपहर होता है, 12 बजे जो दोपहर होता है, उसके बाद 12 बजे जो दोपहर का समय होता है, उसके बाद का समय। तो यानी इसमें क्या करना है? सिंपली 12 में ऐड कर दीजिए 7, 15 को, तो हो गया हमारा 1915, है ना, 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपको पता है ये सब लिखने का शॉर्टकट तरीका है, कुछ सोचना नहीं है। नहीं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लगना। किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करते हैं? भैया हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम लार्जेस्ट डिजिट चुन लेते हैं। तो हमारे पास लार्जेस्ट डिजिट क्या है? 9, है ना। अब कितने हैं? 4 अंक होने चाहिए, तो 4 9 लिख देते हैं। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया ये हमारा। और क्या बोला? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0। बट प्रॉब्लम ये है कि हम 0 को कभी भी सबसे पहले नहीं रख सकते हैं, तो हमको वहां पर 0 के बाद 1 है, 1 रख देते हैं और उसके बाद फिर 2 0। तो ये हो गया लार्जेस्ट 4 डिजिट, ये हो गया 4 डिजिट का लार्जेस्ट, और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, है ना। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया हमारा आंसर, सॉरी 9899। तो हमारा आंसर हो गया 9899। सिंपल, है ना। क्या है? संख्या इतना में अंक 8 का स्थानीय मान है। सबसे पहला क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, उससे भी सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। तो बोल रहा है 12.836 में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इधर से पढ़ते हैं, और ये होता है 1/10, 1/10वां भाग, 100th 1/100वां भाग, है ना। तो ये 1/10 है, यानी कि 8 इंटू इसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10, है ना। तो 8 इंटू 1/10 हो गया हमारा 8/10, यानी कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हमें इसमें दिया है 8/10 हमारा राइट आंसर। फेस वैल्यू के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, फेस मतलब होता है चेहरा। तो चेहरा हमेशा आपका सेम रहेगा, हर डिजिट का चेहरा सेम रहता है, चाहे वो डेसिमल के बाद हो डेसिमल के पहले हो। तो फेस वैल्यू हमारा डेसिमल के बाद के डिजिट का बोले या डेसिमल के पहले का डिजिट का बोले, फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 34 में आते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13.5 मीटर। लेंथ हमें दिया हुआ है कि कितना है? 13.5 मीटर है। ब्रेथ 6.95 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कुछ लोग फार्मूला वगैरह याद करके भी रखे होंगे इसका, है ना। कुछ लोग फार्मूला वगैरह भी याद करके रखे होंगे। फार्मूला तो बढ़िया है। फार्मूला क्या है इसका? पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? अगर मैं इस पर बात करूं थोड़ा सा, मैं वो भी बताता हूं आपको क्यों होता है। देखिए, देखो क्यों समझोगे ना तो मजा आएगा समझने में। ठीक है, याद करने की जरूरतें कम पड़ेंगी। हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये L लेंथ का होता है तो ये भी L लेंथ का होता है, ये B होता है तो ये भी B होता है। मतलब अपोजिट साइड हमेशा बराबर रहते हैं। तो भैया अपोजिट साइड बराबर रहते हैं तो हमको पेरीमीटर मैंने क्या बताया था? पेरीमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री का लेंथ। तो अगर हम इसका चारों का लेंथ जोड़ना शुरू करें बाउंड्री का तो क्या लिखेंगे? B प्लस L प्लस B प्लस L प्लस B प्लस L, B प्लस L। तो देख रहे हैं 2 बार B आ रहा है, 2 बार L आ रहा है, तो मतलब 2B प्लस 2L है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, B प्लस L या L प्लस B लिख देते हैं इसको। तो यहां से आता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब चीज समझने पर मजा आएगा आपको बनाने में, समझिएगा हमेशा ये सब चीजों को। तो हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो लेंथ हमारा दिया हुआ है 13.5 मीटर, लेंथ हमारा दिया हुआ है 13.5 मीटर, ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 6.95 मीटर, है ना, 6.95 मीटर। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो पहले इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, चलिए ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे 13.5 प्लस 6.95, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ हो गया 5, 95 14, और यहाँ पर हो गया 6391 एंड दिस 20.45 इंटू 2 कर देना है हमें। तो ये हो गया आपका 40.90। तो कहाँ है 40.90 मीटर, तो हमारा 40.9 मीटर हमारा बी आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ 42, 84 एंड 154। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आपको सही लगता है आप बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें 42 को 42, 84 एंड 154 से हमें निकालना है। देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कितने को भी बोले, आप किसी भी 2 नंबर को उठा लो, सबसे पहले किसी भी 2 नंबर को उठा लो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा और उसके बाद वाला उठाना नहीं, जिसको मर्जी हो आपको उसको उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। उठा लिए, यहाँ 2 टाइम्स में लगाए, लग गया, कैरी खत्म। यहाँ पर अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर नहीं बचा है तो फिर जो नंबर ने उसको डिवाइड किया था उसी नंबर से हम अगले को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 42 से लगाएंगे 154 को, यहाँ से लगाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कितने टाइम्स में लगेगा, तो ये लगेगा आपका 3 टाइम्स में, ठीक है। 3 टाइम्स में लगेगा तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 है ना, 126। अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 28, है ना, 28 बचेगा। अब यहाँ देखा हमने रिमाइंडर बच चुका है, रिमाइंडर अगर बच चुका है तो फिर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर से हम पुराने वाले डिवाइजर को देते हैं, रिमाइंडर से पुराने वाले डिवाइजर को। तो पुराने वाला डिवाइजर 42 है तो इसको 42 से डिवाइड देंगे, ठीक है। अगेन हम लगाएंगे तो 1 टाइम्स लगेगा, ठीक है। 28 यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14। अब अगेन यहाँ रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर से फिर से इसके जस्ट पुराना वाला डिवाइजर जो था तो 48, तो 14 से 28 को देंगे तो 2 टाइम्स लग जाएगा 28, ये कट गया। अब कुछ नहीं बचा, तो मतलब कि इन तीनों नंबर का HCF आ चुका है 14, इन तीनों नंबर का HCF आ चुका है 14। तो यहाँ पर पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, 14 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई और नंबर रहता है 4-5 नंबर, तो मतलब इन तीनों नंबर का 14 आया है। अब इन तीनों नंबर का जो फैक्टर निकला है उससे हम फिर जो अगला नंबर रहता है, चौथा 5वां नंबर, उससे फिर हम उसको डिवाइड दे करके अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं। LCM, HCF के बाद पूछा है LCM, क्या बात है। हाँ चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसको, चलिए इसको साफ कर देते हैं। LCM है 12, 16, 18, 27 एंड 36। आगे इसके भी 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिस मेथड से भी मैं देने वाला हूँ, इसको करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखो इसमें भी हम लोग बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अपनाते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कोई चुनते हैं जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो, है ना, उस हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 3 है, 3 से हो जाएगा, और 3 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली ये होता है। चलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। अगर किसी भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 42 ही था, तो आपको करना क्या है ना कि आप देखो फैक्टर्स आपको प्राइम फैक्टर्स ढूंढने, मतलब ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, बस सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से हम करेंगे 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7 आ जाएगा। अब देख लिया 2 3 7, 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से भागा लगेगा नहीं। तो 42 का हो गया 2 × 3 × 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख लिया हमने कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 3 से 4, अब थोड़ा LCM पर आते हैं वापस, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 16, 3 6 जा 18, 9 देन 12, ठीक है। और जो नहीं लगता है उसको हम लोग कुछ नहीं, 16 इससे डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको ऐसे ही रख दिए। अब आगे फिर से देख रहे हैं तो फिर से 3 से लग रहा है तो लगा देते हैं 4 16, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। देखो क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चों सबसे पहले ना तुम सबसे छोटा नंबर से ही लगाना, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से ही लगाना। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी प्राइम नंबर से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। शॉर्टकट करने के लिए मैं बड़ा से बड़ा नंबर प्राइम नंबर से लगाने की कोशिश मैंने बस करी, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग
देखेंगे किससे लग रहा है, तो चलो 2 से लगाते हैं भाई। तो ये 2 8 1 3 2, अगेन 2 से लग रहा है तो 2 से लगा देते हैं। चलो आ ही गया 2 1 4 1 3 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम। अब देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है किसी से भी। 3 से 3 तो प्राइम नंबर है, 1 तो खैर हम लोग देखते नहीं है। 4 है तो 4 सिर्फ अकेला बचा है, तो इसलिए अब नहीं हम हो सकता है और डिवाइड, और नहीं लग सकता है, फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं इसके, तब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 × 3 × 2 × 2 × 4 × 3, है ना। और इन सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 432। 432 इज द राइट आंसर, ठीक है, एलसीएम। निम्नलिखित से कौन भिन्न 11/23 के बराबर है? 11/23 के बराबर है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि देखो चेहरा बदल जाएगा। क्या है, जो आदमी है ना उसको मस्त दूसरा कपड़ा वपड़ा पहना करके हम लोग चेहरा बदल देंगे, वैल्यू उसकी वही रहेगी, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि वही रहेगी। यही होता है इक्विवेलेंट का मतलब, उसके बराबर, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। आप अगर उसका डेसिमल लिखोगे तो डेसिमल की वैल्यू सेम रहेगी, बस देखने में थोड़ा अलग लगेगा। तो ऐसे करने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा सर आपने कहा था सेम नंबर से ऑपरेशन करते हैं, तो मैंने कर दिया +5 और +5 16/28। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट हुआ? नहीं बच्चे, ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ। आप हमेशा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ यही दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो भी सेम नंबर से, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट देखना है, तो अगर आपको चेक करना होता है इक्विवेलेंट, तो आप क्या कीजिए, सबको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सिंप्लीफाई में आप सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्या 11 × 5, 11 × 5 हम लोग करेंगे, और 23 × 5 तो हो जाएगा 55/115, ठीक है। चलिए 38 है। If the length of each side of a square with side 10 cm is half, then the change in the area of a square is. If the length of each side of a square with side 10 cm is half. सवाल का बस लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, सवाल का बस लैंग्वेज समझना है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, मैंने क्या किया, उसके सारे साइड का लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताइए एरिया में कितना का चेंज आ गया। तो पहले निकाल लेते हैं ओरिजिनल एरिया कितना है, तो ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, ओरिजिनल वाला निकालेंगे एरिया, तो हमको पता है साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब न्यू, तो न्यू लेंथ क्या हो गया है, न्यू लेंथ जो है वो हो गया है 10/2, हाफ कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू एरिया हो जाएगा अगेन साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चेंज निकालना है, चेंज कि कितना बदला हुआ, तो पहले 100 था, 25 है, दोनों में चेंज निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर, ठीक है। 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों, तो मैं तीनों एंगल का थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। एक्यूट जो होता है हमारा, एक्यूट जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। हमारा जो राइट एंगल होता है, हमारा जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेट एंगल जिसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल जो होता है, ठीक है, वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। और कंप्लीट एंगल कहते हैं हम लोग, हाँ, एक इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो क्या होता है, तो वो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 360 से छोटा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो बस ये कुछ कुछ एंगल्स के हैं, इनको याद रखना चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल मतलब, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो देखा कौन है भाई, तो नॉट एन एक्यूट एंगल, ओके, नॉट, ध्यान देना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्योंकि मैंने देखा रे भाई 3 ऑप्शन मिल रहे थे, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है ना कि एक्यूट एंगल। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट एंगल, अगेन नॉट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल क्या था, 90 से छोटा होना चाहिए भैया। देखते हैं 90 से बड़ा कौन है, तो 90 से बड़ा 90 से बड़ा 90 से बड़ा एक 90 से बड़ा नहीं 90 है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसने, है ना, तो वो राइट एंगल है, वो एक्यूट एंगल नहीं है। चलिए यहाँ पर खत्म होता है हमारा मैथमेटिक्स का ऑल 40 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आप किसी भी सवाल का और ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से उस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं मैथ के क्वेश्चंस को अब थोड़ा एनालाइज में करूँ कि और वर्षों की अपेक्षा किस तरह के क्वेश्चंस थे, तो कहूँगा कि सिमिलर क्वेश्चंस थे। मैथ में मुझे नहीं लगा कि कुछ भी नहीं, आगे कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड मुझे दिख रहे थे, वो वर्टिसेस वाला, फिर फेसेस वाला, क्यूब का जो था हमारा सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल में कोई बदलाव नहीं था, क्वेश्चन के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं था, एक दो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको बस पढ़ के समझना था, अच्छा था वो, है ना। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, कंपेयरिंग अगर करें हम बाकी जितने भी होते हैं तो ठीक है, 5 के लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे हैं, ठीक है। जैसा हर साल आता है बिल्कुल वैसा ही मैथ का भी क्वेश्चन था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। बच्चों यहाँ पर मैथ का पेपर समाप्त हुआ। ये वीडियो काफ़ी लंबा जा चल चुका है क्योंकि हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया, एक एक सवालों को बेहतर तरीके से समझा है। तो मैं साइंस का वीडियो अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।